Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.3 from chapter rational numbers. Question 1, multiply and express the result in lowest form 6 by minus 7 into 14 by 30. तो यहाँ हम फर्स्ट इसे लिख लेंगे 6 by minus 7 मल्टीप्लाई 14 by 30, देन इसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो देखिए 6 1 जार 6, 6 5 जार 30. ठीक है. अब 7 1 जार 7, ये माइनस का साइन तो आ जाएगा साथ में -1 एंड 7 2 जार 14. तो ये हमारा गया 2 into 1 2 by -1 into 5 -5. As you can know, denominator should always be positive. Okay? बट यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो ये इसके लिए अब इसे डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 ये हमारा हो जाएगा -2 बाय माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये बन गया हमारा 5. तो ये हमारा आंसर हो गया -2 बाय 5. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6 and 2 by 3 into 1 and 2 by 7. तो फर्स्ट इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 6 3 जार 18 एंड 2 20 by 3. तो ये हमारा हो गया 20 by 3 मल्टीप्लाई ये हमारे हो गया 9 by 7. अब यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं. तो 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9. अब तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3 60 इज इक्वल टू 60 by 7 विच इज 8 and 4 by 7. क्लियर. हमें रिड्यूस करना है तो रिड्यूस हमने कर लिया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारा 25 by -9 सॉरी इंटू -3 by 10. ठीक है. तो फर्स्ट इसे हम लिख लेंगे 25 by 9 मल्टीप्लाई -3 by 10. अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस नीचे भी है यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस डिवाइड हो गया. देन 3 1 जार 3 3 3 जार 9. अब 5 से इसे कर लेते हैं. 5 5 जार 25 एंड 5 2 जार 10. तो अब हमारा क्या बच गया 5 1 जार 5 एंड बाय 3 2 जार 6. तो इज इक्वल टू 5 by 6. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब इसे हम रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे आगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक है. जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे हम अगेन डिवाइड करें. जैसे यहाँ देखिए डिनोमिनेटर छोटा है तो फिर से हमने डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया. यहाँ डिनोमिनेटर बिग है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2 इज वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है. हमें ये जो नंबर्स दिए 4 by 5 एंड -7 by 8, इसे हमें वेरीफाई करने हैं. ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से तो चलिए इसे हम कर लेते हैं. तो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या पढ़ा था, एडिशन. उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर को ऐड किया था. देन सेकेंड एंड फर्स्ट है ना, पहले सेकेंड फिर देन फर्स्ट नंबर को हम प्लस में लिख के ऐड किए थे, और दोनों का जब आंसर इक्वल आएगा तो वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था. अब यहाँ हमें करा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें हम भी उसी की तरह करेंगे बट मल्टीप्लाई करके करेंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट हम एज इट इज इसे लिख लेते हैं. तो हम लिख लेंगे 4 by 5 एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे. देन -7 by 8. अब इसे हम फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8, और तो कोई सॉल्व होगा नहीं. तो ये हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू -7 by 10. ठीक है. तो ये आंसर आ गया. अब हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, इसे फर्स्ट में लिखेंगे एंड इसे बाद में लिखेंगे. तो अब लिख लेते हैं हम नाउ -7 by 8 मल्टीप्लाई 4 by 5. अब यहाँ भी इसे रिड्यूस कर लेते हैं. तो 4 1 जार 4 4 2 जार 8. दिस इज इक्वल टू -7 by 10. देखिए दोनों का रिजल्ट हमारा इक्वल है, तो हम लिख लेंगे दिया 4 by 5 एंड मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का साइन देकर -7 by 8 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इसे लिख लेंगे हम -7 by 8 मल्टीप्लाई 4 by 5. सो इट इज वेरीफाइड. नाउ सेकेंड वन इज 13 1 by 3 एंड 1 by 8. तो हम फर्स्ट इसे क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेंगे. तो ये आपका प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 40 by 3 मल्टीप्लाई 9 by 8. अब इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं फर्स्ट. देखिए 8 5 जा
40 एंड 3 3 जार 9। ठीक है, नीचे तो 1 आ गया है। तो अब देखिए क्या आंसर हो गया हमारा, 5 3 जार 15 इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को फर्स्ट में लिखेंगे, देन इसे लिखेंगे। तो ये हमारा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट किया तो क्या आया हमारा 9/8। तो हम लिखेंगे 9/8 मल्टीप्लाई इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 40/3। अब इसे अगेन हम रिड्यूस कर लेंगे तो 8 5 जार 40 एंड 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 15। तो देखिए दोनों आंसर सेम है ना। तो यहाँ भी हम ये भी वेरीफाइड हो गया, तो हम लिख लेंगे हेंस 13 1/3 मल्टीप्लाई 1 1/8 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इसे लिख लेंगे 1 1/8 मल्टीप्लाई एंड 13 1/3। क्लियर? तो दिस इज verified. Now third one is -7/-20 and 5/-40। तो इसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं, -7/-20 मल्टीप्लाई 5/-14। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस फिनिश हो गया है ना। एंड अब 5 से 5 20 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20। तो ये -4 माइनस है, तो अब यहाँ 7 1 जार 7 7 2 जार 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इज इक्वल टू, ऊपर का 1 तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, अगर 1 आए तो उसे जरूर लिखते हैं ना। तो 1/-8 -4 × 2 -8। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं। अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, 5/-14 लिख लेंगे। तो 5/-14 मल्टीप्लाई बाय -7/-20। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस फिनिश हो गए। अब 7 2 जार 14 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20 और ये माइनस का साइन -4। तो इक्वल टू 1/-8। तो देखिए दोनों ही आंसर हमारा इक्वल है ना, सेम केस है। तो हम लिख लेंगे therefore -7/20 -20 मल्टीप्लाई 5/-14 इज इक्वल टू 5/-14 मल्टीप्लाई -7/-20। दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन 3 इज वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, LHS इक्वल टू RHS करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट LHS को सॉल्व करेंगे। LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है उसे LHS बोलते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये हमारा RHS है। सो फर्स्ट LHS को लिख लेंगे। तो LHS पार्ट में हमारा है, क्वेश्चन दे लिख लेते हैं 3/5 इंटू इन ब्रैकेट -4/7 इंटू -8/9। ये हमारा LHS गिवन है। क्लियर? तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू, अब ब्रैकेट्स के अंदर देखिए -4 एंड -8। तो ऊपर नीचे तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 × 8 इज 32, माइनस प्लस बन गया। सो 32/7 9 जार 63 ये हो गया। अब इसे हम कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेंगे। तो 3 से 63 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 3 1 जार, अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा। सो ये हमारा हो जाएगा 32/21 इंटू 5 5 1 जार 5 2 जार 10। तो 32/105 LHS सॉल्व हो गया। नाउ RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लिख लेंगे RHS का पार्ट लिख लेंगे 3/5 इंटू -4/7 इन ब्रैकेट्स इंटू -8/9। क्लियर? तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर देखिए अगेन कुछ डिवाइड नहीं होगा ऊपर नीचे, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू -4 इज -12/5 इंटू 7 35 इंटू -8/9। अब यहाँ पर डिवाइड हो सकता है 3 की टेबल से, 3 4 जार 3 3 जार 9। क्लियर? नाउ -4 -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 4 × 8 इज 32/35 इंटू 3। तो 5 × 3 15, 5 कैरी 1 3 3 जार 9 1 10। तो 32/105। अब देखिए LHS भी 32/105 है, RHS भी 32/105, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू
RHS। क्लियर। एंड इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज 5/9 इंटू इन ब्रैकेट -3/2 प्लस 7/5 इज इक्वल टू 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। तो यहाँ भी हमें पहले वेरीफाई करने दैट मीन्स LHS इक्वल है RHS के, ये प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। तो LHS पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। LHS हमारा है 5/9 इंटू इन ब्रैकेट -3/2 प्लस 7/5, ये LHS हो गया। तो क्लियर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर देखिए प्लस साइन है, सो ये हमारा हो जाएगा 5/9 इंटू ब्रैकेट्स में ले लेंगे 10 2 and 5 का एलसीएम 10, 2 5 जार 5 इंटू -3 -15 प्लस 5 2 जार 2 इंटू 7 14। नाउ ये हो गया आपका 5/9 इंटू माइनस प्लस, तो बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे। 15 - 14 इज 1 एंड 15 ग्रेटर नंबर जिसके साथ माइनस है, सो माइनस कैरी, तो -1/10। अब यहाँ पे 5 and 2 डिवाइड 5 1 जार 5 2 जार 10, ये डिवाइड हो गया। सो बच गया 1 इंटू -1 इज -1, तो -1/9 इंटू 2 18, तो -1/18, ये हमारा LHS निकल गया। नाउ RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। अब यहाँ देखिए 5/9 प्लस का साइन है, 5/9 दोनों साइड हो रहा है, सो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5/9 इंटू एंड इन ब्रैकेट में ले लेंगे -3/2 प्लस का साइन देन 7/5, इसे ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। नाउ 5/9 अब ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करेंगे, तो इंटू ब्रैकेट्स में 5 2 का एलसीएम 10 एंड ये हो जाएगा आपका -15 प्लस 14। नाउ 5/9 इंटू सॉल्व करेंगे, तो ये भी आ गया हमारा -1/10, अगेन 5 1 जार 5 2 जार 10, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा -1/18। अब देखिए LHS -1/18, RHS -1/18, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। नाउ इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो ये हमारा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फर्स्ट हम ये जान लेते हैं। तो देखिए कोई भी होल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, कोई भी होल नंबर 12 हो गया, 7 हो गया, कोई भी होल नंबर है तो उसके नीचे 1 होते हैं जो कि मेंशन नहीं होता है ना। तो ये हो गया हमारा 12/1। किसी भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हम लेते हैं तो वो होल नंबर हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा। ठीक है। तो यही यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हमें 12 है जैसे यहाँ की, तो इसका ये होल नंबर 1 है, तो 12 न्यूमरेटर हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो क्या है, ये 1 है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, इनवर्स का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा एंड 12 नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। इसी तरह से 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्या लिखेंगे, 3/2, 3 ऊपर एंड 2 नीचे। ठीक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 4 मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए 12, तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/12 बिकॉज नीचे 1 है। ठीक है। नेक्स्ट 2/3, तो इसका हो जाएगा 3/2, 3 ऊपर एंड 2 नीचे। नेक्स्ट -4/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 ऊपर एंड -4 नीचे। बट हम सभी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में -4 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 × -1
-7 बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो -7/4, तो वही हम लिख लेंगे इज इक्वल टू -7/4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज -3/8 इंटू -7/13। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या फर्स्ट हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, देन 3 7 जा 21 बाय, देखिए 21 आ गया बाय, अब 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 8 जा हो जाता है 104। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 21/104। अब इसका हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख लेंगे, वो हो जाएगा 104, ऊपर चले जाएंगे तो ये हो गया हमारा 104/21। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हैं, तो वहां हम लिखेंगे 420/21। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन का यूज करने हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने रीअरेंज कर लिया है, 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 देन -1/14। तो ये हमने रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये -3/7 एंड -3/7 दोनों सेम है, तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे। -3/7 को हमने कॉमन ले लिया एंड 2/5 एंड ये -14 है ना, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर लेंगे, सॉरी 3/5 को। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं 2/5 एंड 3/5 को ब्रैकेट में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस, बिकॉज जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, और हमें तो माइनस में ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम जब ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। देन -1/14। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट को। तो देखिए -3/7 एंड यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, और हो गया ये हमारा एलसीएम 5 एंड 2 + 3 -1/14। देन -3/7 2 + 3 5 5/5 इंटू 5/5 -1/14। अब 5 से 5 का डिवाइड हो गया, तो हमारा बच गया -3/7 -1/14। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया जो कि 14 है। देन -6 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यानी कि 6 में हमें प्लस करने हैं 1 को एंड माइनस कैरी होंगे, तो ये हमारा हो गया -7/14। तो -7/14। अब देखिए 7 1 जार 7 तो -1 एंड 7 2 जार 14 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज 8/9 इंटू 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। अब यहाँ पे देखिए 8/9 प्लस 8/9, ये भी प्लस 8/9 है, तो इन दोनों सेम है, तो एक हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हम लिख लेंगे 8/9। देन हम ग्रुप में कर लेते हैं 4/5 प्लस 9/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए इन दोनों को एक ग्रुप में हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में इंटू मल्टीप्लाई में है ना, 8/9 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे। देन ये 4/5 माइनस 9/5, ये दोनों एक ग्रुप के हैं। अब हमारा बच रहा है यहाँ पे प्लस 5/6, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं प्लस 5/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिख लेंगे 8/9 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 5 एंड 5 एलसीएम क्या होगा हमारा 5 होगा। देन ऊपर में क्या जाएगा 4 माइनस 9, 9 बड़ा है ना, तो इनका माइनस का साइन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एंड 9 माइनस 4 5, तो ये हो गया हमारा -5। देन प्लस 5/6। अब यहाँ 5 1 जार 5, तो ये -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 8 इंटू -1, तो ये क्या हमारा बन गया -8, तो हम लिख लेंगे -8/9 प्लस ये 5/6। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों का हमारा फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, तो 9 एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18,
तो ये लिख लिया हमने 18 एंड ये आपका हो जाएगा -16 + 15 विच इज -1/18. Clear? Now third one is -3/7 into 14/15 into 7/12 into -30/35. ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमें एक दूसरे को डिवाइड करने हैं क्योंकि हो रहे हैं डिवाइड, है ना. 3 5 15, ये 14 12 सारे डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से लगभग. तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट हम इसे दो के ग्रुप में ले लेते हैं. जब ग्रुप में करते हैं ना तो ज़्यादा आसानी होती है. तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं -3/7 इंटू 14/15. इसे एक ब्रैकेट में ले लेते हैं. मल्टीप्लाई 7/12 इंटू -30/35. ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है. देन अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेते हैं. तो देखिए -3 है तो 3 1 जार 3, तो ये -1 हो गया. 3 5 जार 15. अब 7 1 जार 7 एंड 7 2 जार 14. इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं. तो 7 5 जार 35, 6 2 जार 12 एंड ये आपका हो गया 6 5 जार 30. तो ये हो गया -5. अब 5 1 जार 5, तो ये हो गया -1. ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए -1 इंटू 2, ये हमारा हो गया -2/5 इंटू, अब यहाँ पे ये -1/2 बच रहे हैं तो हम लिख लेंगे -1/2. ठीक है, तो अब हम रिड्यूस कर लेते हैं. अब यह 2 है और ये -2 है, तो 2 1 जार 2, तो ये हो गया हमारा -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, तो माइनस तो प्लस हो गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/5. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 6. P इज इक्वल टू -8/27, Q इज इक्वल टू 3/4 एंड R इज इक्वल टू -12/15. देन हमें वेरीफाई करने हैं. P इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू आर. क्लियर? तो पहले हम LHS पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. सो LHS हमने लिख लिया P इंटू क्यू इंटू आर. नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे. P है -8/27 इंटू क्यू के प्लेस पे 3/4 इंटू आर के प्लेस पे -12/15. अब यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट्स के अंदर देखिए मल्टीप्लाई में है. सो 3 1 जार 3 5 जार 15, इसी तरह से 4 1 जार 4 3 जार 12. तो ये हमारा हो गया -3/5. सो आगे हम लिख लेंगे -8/27 इंटू -3/5. क्लियर? अब यहाँ फिर डिवाइड हो जाएगा. 3 1 जार 3 9 जार 27. सो ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस बन गया. नाउ 8 इंटू 1, 8/9 इंटू 5 इज 45. तो ये हो गया हमारा 8/45. अब RHS पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. तो इधर लिख लेंगे हम RHS. तो RHS में हमारा है P इंटू क्यू इंटू आर. ठीक है, सो P की जगह P की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये हमारा है -8/27 इंटू क्यू गिवन है 3/4, इसे ब्रैकेट्स में लेना है, इंटू आर हमारा है -12/15. अब जो डिवाइड होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे. तो देखिए 4 2 जार 8, 3 9 जार 27. सो ये हमारा हो गया -2/9. सो लिख लेंगे -2/9 इंटू -12/15. अब 3 की टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 4 जार 12, 3 3 जार 9. अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा. सो एंड माइनस का साइन इंटू में आ जाएगा बिकॉज ये डिवाइड किया. 3 4 जार 12, तो ये माइनस भी इसके साथ आ गया. माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 इंटू 4 बच रहा है. तो हम लिख लेंगे 8/3 इंटू 15 इज 45. तो देखिए LHS भी हमारा 8/45 है, RHS भी 8/45 आ गया. सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8/45 इज इक्वल टू 8/45. हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. ये हमारा वेरीफाइड हो गया. नाउ सब पार्ट 2 इज P इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर. तो पहले LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे. सो LHS यहाँ मैंने कर लिया है P इंटू क्यू माइनस आर. क्वेश्चन लिख लिया. नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे. P -8/27 इंटू क्यू 3/4 है, सो लिख लिया, माइनस आर है -12/15. दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए एक को ब्रैकेट्स में. जब ये स्मॉलर ब्रैकेट बन गया तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा. नाउ ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सो -8/27 इंटू, अब यहाँ 4 एंड 15 का एलसीएम लेंगे जो कि आता है 60.
नाउ ये हो जाएगा 45 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन 48, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया -8/27 इंटू ऐड किया तो 93/60। अब यहाँ डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जार 8, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 15। नाउ 3 से 3 9 जार 27, 3 3 जार 3 1 जार, तो ये हो गया 2 इंटू 31 एंड ये माइनस है 2 के साथ, सो इसे हम लिख लेंगे -2 1 जार 2 3 जार 6 -62/15 इंटू 9, तो ये हमारा हो जाता है 135, तो -62/135 ये हमारा LHS पार्ट आ गया। नाउ RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में हमारा क्वेश्चन है P इंटू क्यू माइनस P इंटू R। नाउ इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो P हमारा है -8/27 इंटू क्यू गिवन है 3/4 माइनस ये वाला माइनस। नाउ अगेन P की वैल्यू लिखेंगे तो P है -8/27, दो साइन एक साथ आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में डाल लीजिए, देन इंटू R गिवन है -12/15। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3 9 जार 27, तो ये पार्ट हमारा बन गया -2/9, सो लिख लेंगे -2/9। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखिए अगेन यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जार 12, ये माइनस भी साथ में आएगा, 3 9 जार 27। क्लियर। अब ये हमारा क्या बन रहा है -4 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, सो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32 एंड ये माइनस का साइन कैरी कर लेंगे। नाउ ये बन गया 32/15 इंटू 9, ये हो जाएगा 135। अच्छा यहाँ पे माइनस मैंने सीधे 32/135 समझाया, अगर आपको डाउट हो, समझ में नहीं आई हो, प्रॉब्लम हो तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे करेंगे वो यहाँ मैं पेंसिल से करके बता रही हूँ, बाद में मैं रब कर दूँगी। ठीक है, तो इस पार्ट को करने के बाद देखिए माइनस एंड ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इसके बाद आप लिख सकते हो माइनस, जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ इसके आगे का पार्ट -2/9, इस पार्ट में -2/9, देन यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन देंगे। जब ये आप माइनस इंटू माइनस प्लस करोगे तो इस दोनों पार्ट को हम ब्रैकेट्स के अंदर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/27 इंटू -12/15, इस तरीके से। क्लियर। अब इसके अंदर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 9 जार 3 4 जार, सो बन जाएगा -2/9। अब यहाँ पर -4 हमारे पास है एक, तो प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट्स के बाहर प्लस, अंदर में माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया माइनस। नाउ 8 4 जार 32 अपॉन देखिए 9 इंटू 15 इज 135, तो हमारा क्वेश्चन वही आ गया जो हमने यहाँ लिखा है। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 एंड 135 का, तो इसका एलसीएम आपका 135 आएगा। नाउ 9 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू -2 इज -30, देन ये माइनस का साइन और ये बन गया 32। अब देखिए माइनस और माइनस जब इस तरह से साइन आता है तो हम क्या करते हैं, डिजिट को प्लस एंड माइनस साइन कैरी, सो 30 में 32 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62/135। अब ये RHS निकल गया -62/135, LHS भी हमारा -62/135, देयरफॉर LHS is equal to RHS and it is verified. Now question 7 is fill in the blanks. First part is the reciprocal of 0 is. So reciprocal of 0 is not defined. Second, the numbers dash and dash are their own reciprocals. हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल है। क्लियर। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है एंड -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी -1 ही आएगा, सो 1 एंड -1 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, इफ y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। अब करा कि x का रेसिप्रोकल यदि y है ना, x के रेसिप्रोकल को y मान लिया गया है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y² इन टर्म्स ऑफ x विल बी। तो y² जो रेसिप्रोकल है वो किसका होगा, तो जैसे देखिए x का रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो ये हो गया हमारा 1/x एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का रेसिप्रोकल y है, तो इस 1/x को y माना गया, सो x का रेसिप्रोकल y हो गया। एंड व्हेन y², तो y² का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब y² का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस टर्म में आएगा, x² के टर्म में आएगा,
सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा x विल बी x स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब हमें कहा जा रहा है कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मान लीजिए एक नॉन जीरो रेशनल नंबर कर रहा है, सो मान लीजिए x हमारा नॉन जीरो रेशनल नंबर है एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, x के नीचे 1 है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर x नीचे आ जाएगा, सो 1/x रेसिप्रोकल हो गया। अब करा है किसका प्रोडक्ट यानी इनटू, जब इनटू करेंगे तो क्या होगा, x से x कैंसल, तो आंसर हमारा 1 हो गया। सो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है, तो 1 इज द आंसर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर, तो देखिए निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी निगेटिव रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं -1, इसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे, या -6 ले लीजिए यहाँ पे, -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 6 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 ऊपर -6 नीचे, एंड रेशनल नंबर में माइनस नीचे नहीं होता, तो इसे इंटू करेंगे -1 से ऊपर नीचे, देन ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर आ गया, दैट मीन्स -1/6, तो ये हमारा -6 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/6 ही आएगा, तो निगेटिव ही आया, सो अ निगेटिव रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन 8 इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी फाइंड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम इसे विदाउट ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7/5 एंड 7/5 दोनों सेम है, तो एक हम इन्हें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख लेंगे 7/5 इंटू ब्रैकेट में कर लेंगे, अब ये हमारा बच गया -3/12 प्लस 5/12 ब्रैकेट क्लोज, देन 7/5 एंड इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे विच इज 12, एंड ये हो गया -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 7/5 इंटू प्लस 5, ये बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, एंड माइनस प्लस -5 -3 2, तो ये हमारा हो गया 2/12। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो ये हो गया 1/6 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 7/6 5 जा 30, तो ये हमारा आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, तो फर्स्ट इसे विदाउट ब्रैकेट्स लिख लेंगे, तो लिख लेंगे हम 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9 अब यहाँ पे देखिए 9/16 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कॉमन ले लेंगे, तो 9/16 एंड ब्रैकेट्स में हम ले लेते हैं 4/12 प्लस ये -3/9, ठीक है, प्लस एंड माइनस दो साइन साथ में आ रहा है, तो एक इसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे, देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एंड इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इज इक्वल टू 9/16 इंटू 4/12 एंड प्लस -3/9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम डायरेक्ट इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो कर लेते हैं 4 1 जा 4 4 3 जा 12 एंड ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 1/3 माइनस 1/3, तो हम लिख लेंगे 9/16 इंटू ये हमारा 1/3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस 1/3 है एंड ये माइनस 1/3, तो प्लस 1/3 माइनस 1/3 क्या होगा, ये रिड्यूस हो गए, तो हमारा बच गया 9/16 एंड ये 0 हो गया, तो हम लिख लेंगे 9/16 इंटू 0, और 0 से जब हम किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आता है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट इस लाइन के बाद यहाँ जब हमने रिड्यूस किया ना, तो इसके बाद डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए कर दिया है, इसे भी आप लिख सकते हो।
क्वेश्चन 9 इज फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। यहाँ हमें 9 के एडिटिव इनवर्स एंड 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का सम निकालना है। सो हम लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू, अब ये 9 पॉजिटिव है प्लस में है, सो एडिटिव इनवर्स -9 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9, तो 9 कीजिए नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 9/1। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 ऊपर 9 नीचे, तो 1/9 आ गया 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें दोनों का सम करने के लिए कहा गया है ना, सम करने के लिए कहा गया, तो यहाँ सम कर लेंगे। तो -9 प्लस 1/9, नाउ इस 9 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 एंड 9 का एलसीएम 9। अब 1 से 9 को डिवाइड किया तो 9 ही आएगा, एंड 9 × 9 इज 81। सो -81 प्लस 9 से 9 डिवाइड किया 1, 1 × 1 इज 1। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 81 बिगर नंबर जिसके साथ माइनस, दैट मीन्स माइनस कैरी होगा, एंड 81 - 1 इज 80, 80/9। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, सो अगेन हम 9 से 80 को डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड में आंसर लिखेंगे। सो आंसर इज -8 होल 8/9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7। अब यहाँ पे हमें -3/7 के एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इंटू करने के लिए कहा गया है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7, तो ये देखिए निगेटिव नंबर है, एडिटिव इनवर्स में निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, सो इज इक्वल टू 3/7 प्लस में आ गया। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे एंड न्यूमरेटर को नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा 7/3। एंड माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होता है, सो माइनस न्यूमरेटर में ही रखेंगे, बिकॉज -1 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो माइनस ऊपर में आएगा, सो -7/3 ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। नाउ प्रोडक्ट निकालने हैं तो दोनों को इंटू कर लेंगे, 3/7 इंटू -7/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम में, 7 से -7 को कैंसिल करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। एंड विद दिस exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.